नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, सिविक्स क्लास 8 का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो वर्ड है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, ये है क्या और क्यों इसको पढ़ना और जानना ज़रूरी है। तो इसको एक महात्मा गांधी के कोट से इसको शुरू करते हैं, उनके कुछ अच्छे विचारों से। महात्मा गांधी का कहना था कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट इंडिया of my dreams to develop one religion, that is to be wholly Hindu or wholly Christian or wholly Musliman, but I want it to be wholly tolerant with its religions working side by side with one another. सिंपल सी बात है कि उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि हर एक धर्म के प्रति लोगों का जुड़ाव हो, लोग जो है वो टॉलरेंट हो सभी धर्मों के प्रति, और कोई भी एक धर्म जो है उसको सरकारें यहाँ पे उसको लेकर के केवल ना चले। तो इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेकुलरिज्म को समझना क्यों ज़रूरी है और सेकुलरिज्म कहता क्या है। अब आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि कैसे हमारा हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल से भरा हुआ है, जिसमें कि हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था रिलीजन पे आधारित, ठीक है, धर्म पे आधारित जो भेदभाव है वो किस तरह से था। दूसरी चीज़ है कि हम जानेंगे कि सेकुलरिज्म है क्या और इसका ओरिजिन क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है उसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या क्या हैं, और इंडियन स्टेट्स जो हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस की बात करती है। तो ये भी कोई धर्म आधारित बात नहीं करती है, ये बराबरी का स्थान देती है। बराबरी दर्शाने के लिए इसमें प्रावधान जो है वो लिखे गए हैं। और लास्टली हम लोग जो हमारा अपना संविधान है जहाँ पे कि सेकुलरिज्म को एक जगह दी गई है, तो उसको कंपेयर करेंगे अमेरिका के सेकुलरिज्म से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सेकुलरिज्म है उसका ओरिजिन क्या है, ये फ़िलॉसफी आखिर ज़रूरी क्यों लगा। तो इमेजिन करो आप कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, और हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, और आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हो, अमेरिका में, जहाँ पे कि जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पावरफुल है। कहने का मतलब है क्रिश्चियंस की बहुत ज़्यादा आबादी है और यही डोमिनेट करते हैं इस देश को। और मान लो कि आप जो हो वो यूएस सिटीजन हो, ठीक है, आपका वहीं जन्म हुआ है, वहीं पे आप रह रहे हो और यूएस के सिटीजन भी हो, लेकिन कोई भी आपको जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई मेडिकल नीड भी है तो वो भी आपको नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ना ही रेंट पे कोई हाउस मिल रहा है आपको। और जब आप कंप्लेन करने पहुंचते हो तो आपको ये कहा जाता है कि तुम जिस देश के हो, मान लो तुम भारत से हो तो तुम भारत चले जाओ, और तुम्हें यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि आप तो साफ साफ ये सवाल करोगे ना कि क्यों, जब यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ की सारी सुविधाएं मुझे क्यों नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे दो तरह से बिहेव कर सकते हो। सबसे पहले है कि आप सोचोगे कि जो क्रिश्चियंस जो हैं उनको जो हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है वहाँ पे सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये हमारे साथ जैसा कर रहे हैं वही इनके साथ वहाँ होना चाहिए जहाँ पे कि दूसरे धर्म के लोगों की आबादी ज़्यादा है। या फिर दूसरी चीज़ ये सोच सकते हो कि क्यों नहीं ऐसा हो कि जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें जो है वो सबके लिए बराबर हो और कोई भी रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। तो जहाँ पे दूसरा जो थॉट है वो डेवलप हो गया अगर आप में, तो यही जो थॉट है कि सबके लिए जब आप बात करते हो कि सबके लिए समानता होनी चाहिए, सबके लिए बराबरी होनी चाहिए, तो वहीं पे ये फ़िलॉसफी जो है वो जन्म लेती है सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म को हिंदी में कहा जाता है धर्म निरपेक्ष, ठीक है, जिसमें कि किसी भी धर्म का आप समर्थन नहीं करते हो, सब धर्म जो है वो बराबर है। तो कहा गया है कि अगर आप हिस्ट्री को देखो तो इसमें आप देखोगे कि लोग जो हैं
वो बहुत ज़्यादा रिलीजन के ग्राउंड पे सताए गए हैं, बहुत टॉर्चर किए गए हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो ज्यूज़ थे, ठीक है, तो यहूदी, ये बहुत लार्ज नंबर्स पे, ठीक है, हिटलर के जर्मनी में, ठीक है, जिस समय में कि जर्मनी का डिक्टेटर था हिटलर, उस समय में इनको मारा गया, इनको निकाला गया बाहर, इनके साथ काफ़ी इनको टॉर्चर किया गया, यातना दी गई। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो जब एक न्यू ज्यूइश स्टेट बना इज़राइल, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ थे, उनको बैडली ट्रीट किया। तो इन्होंने क्या किया, बदले की भावना रखी। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म जो है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आप देखोगे सऊदी अरेबिया को, तो वहाँ पे है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो टेंपल नहीं बना सकते हैं, चर्च जो है वो नहीं बना सकते, इवन कि पब्लिक प्लेसेस में गैदर करके और अपने प्रेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म जैसी जो फिलॉसफी है वो कहीं पे भी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी में है बस उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी अपनी जो नेटिव है यहाँ पे। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन किया कुछ भी नहीं जा सकता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये वन रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलने के कारण हुआ है कि इस स्टेट ने क्या कहा है कि सिर्फ एक ही रिलीजन जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये होता है आपका फिलॉसफी कि जहाँ पे कि थ्रू आउट देखा जाए कि किसी भी तरह से कोई प्लेस ही नहीं है दूसरे रिलीजन के लिए। तो यहाँ से जब आपका वो दूसरा वाला दिमाग में आएगा कि नहीं, सबके लिए बराबरी होनी चाहिए, तब ये फिलॉसफी जन्म लेती है धर्मनिरपेक्षता वाली, सेक्युलरिज्म वाली। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म जो है वो कहता है कि सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन का स्टेट से, मतलब कि कोई भी स्टेट रिलीजन को नहीं फॉलो करेगा, रिलीजन अपना एक सेपरेट मामला होगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यहाँ के नागरिकों को कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल भी फ्री है, ठीक है, अपने रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी उनको करने के लिए, ठीक है, आपको हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो भी हो, तो आप अपने जो भी धर्म की मान्यताएं हैं उसको फॉलो करो, आप प्रेयर करो, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी फ्री हो, ये आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। फिर कहा गया है कि एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है भारत में कि जो पावर है, ठीक है, रिलीजन का जो पावर है वो बिल्कुल भी आपका सेपरेट मसला है, वो कहीं से भी स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये आपका अपना सोच है, आपका अपना मन है कि आप कौन से धर्म को मानोगे, राज्य का इसमें किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। बिल्कुल भी उसी तरह से जिस तरह से कि कह सकते हो आप कि हम लोग चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतनी सारी सुविधाएं दी है कि हम लोग अपने धर्म को मानने के लिए बिल्कुल भी फ्री हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया या फिर इज़राइल जैसी कोई भी व्यवस्था है कि हम बस एक ही धर्म को माने, ऐसा भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के संविधान में ही लिखा गया है कि सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों के पास फंडामेंटल राइट है कि वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये कि रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा जाए। इंडियन सेक्युलरिज्म और इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी देश हैं वो एक रिलीजन को मानते हैं, उनका एक रिलीजियस ग्रुप है। और ये रिलीजियस ग्रुप जो है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वो रिलीजियस ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में है, और जो मेजॉरिटी में है वही क्या करती है कि एक्सेस करती है स्टेट पावर को। तो इसलिए कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये सारी चीज़ें उसी एक रिलीजन के कारण जो है वो सबके पास, सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के फेवर में हैं। तो ये चीज़ें बस एक ही रिलीजन को फेवर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति है इज़राइल और सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे कि एक ही धर्म की मान्यता है और एक ही धर्म के लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है।
इवन कि जो मेजॉरिटी हैं, मेजॉरिटी नंबर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मारने का भी काम कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था कि इसका एग्जाम्पल था हिटलर। हिटलर के टाइम में ऐसा हुआ था कि एक धर्म के लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत बड़े लेवल पे उनको मारा गया था। तो ज्यूज शायद इसका बदला ले रहे थे। तो सऊदी अरेबिया और इज़राइल में इस तरह की बातें हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग देखेंगे कि डोमिनेशन बेस्ड जो रिलीजन है वो हमेशा इंसान के राइट्स को वायलेट करती है, जबकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये गारंटी होती है कि सिटीजन के राइट्स को कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कि एक और रीज़न है कि फ्रीडम जो है इंडिविजुअल्स का, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यही करनी होगी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक रिलीजन के मेजॉरिटी में रहने के बावजूद दूसरे रिलीजन को भी यहाँ पे वैल्यू मिले, उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी कि और दूसरे रिलीजन को है जो मेजॉरिटी में है। और ये जो फ्रीडम है, ये रिलीजियस टीचिंग्स जो है वो इतने डिफरेंट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी धर्म हैं उनका एक ही मान्यता है कि सभी धर्म के हिसाब से जो मानवता है वो सर्वोपरि है। तो ऐसी बातें जहाँ पे भी है वहाँ पे कहीं से भी आपका किसी एक धर्म को ही बढ़ावा दिया जाए, ये सही नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हिंदूज़ में जो अनटचेबिलिटी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत चीज़ें ऐसी है कि वो अपने प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। लोग जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि नहीं, हमको ये प्रैक्टिस करना ही है। तो स्टेट इसलिए भी ऐसे मैटर्स में नहीं पड़ती है क्योंकि हिंदूज़ जो हैं उन वो अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मुस्लिम्स हैं वो अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने धर्म के हिसाब से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी एक धर्म को अगर राज्य मानना शुरू कर देगी तो दूसरे धर्म के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो इसलिए भारत जैसे देश में जब सेक्युलरिज्म की बात की गई है तो यहाँ पे स्टेट से बिल्कुल भी सेपरेट कर दिया गया है धर्म को। धर्म की अपनी मान्यता हो, लोग अपने हिसाब से धर्म को माने। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये क्या है। तो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर स्टेट की बात करती है और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर की है, जैसे कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकती है। सेम रिलीजियस कम्युनिटी जो है अपने मेंबर्स को भी डोमिनेट नहीं कर सकती है। तो आप देखो कितनी खूबसूरती से जो भारत का जो सेक्युलर स्टेट है उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी, कोई रिलीजियस कम्युनिटी अपने मेंबर्स तक को भी डोमिनेट नहीं कर सकती और ना ही किसी और दूसरे लोगों को। उसके अलावा जो स्टेट है वो कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है, अलग से किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं देगी। जो भी चीज़ें हैं वो सब चलेगा किसके अकॉर्डिंग, तो वो सब काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हाउ इंडियन स्टेट इंश्योर जस्टिस, जस्टिस कैसे देती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इंडियन स्टेट जो है वो अलग अलग तरह से जस्टिस के लिए काम करती है। वो अपने आप को सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये अपनाती है कि वो रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करती है जो स्टेट है। और इंडियन स्टेट जो भी है वो रिलीजियस ग्रुप से ना तो रूल की जाती है और ना ही किसी एक रिलीजन को वो सपोर्ट करती है। जैसे कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमेशा न्याय हो, बराबरी हो, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम की बात करती है। तो वो हमेशा लॉ के ग्राउंड पे बात करेगी। कोर्ट, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, ऑफिसेज, ये सब कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि ये डिस्प्ले करती है या प्रमोट करती है किसी एक रिलीजन को। यहाँ पे ये जगह ही नहीं है कि आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर दो या फिर आप किसी एक रिलीजन के लिए कुछ भी काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि इसकी दूसरी स्ट्रैटेजी होती है नॉन इंटरफेरेंस की। तो ये क्या करती है कि ये किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है, रिस्पेक्ट करती है। और किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में स्टेट जो है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, ऐसे मामले हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, कम्युनिटी में, कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो देश की
कह सकते हो आपकी देश को ऐसे स्तर पे ले जा रही है, या फिर तनाव बढ़ रहा है, कोई मतभेद हो गया है, तो उनमें समझाने बुझाने का काम कर सकती है। लेकिन किसी एक रिलीजन के फेवर में उतर जाए, ऐसा भारत के संविधान में नहीं लिखा गया है। स्टेट इसमें कभी भी शामिल नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल आप देखो कि जो सिख है, सिख कम्युनिटी है भारत की, वो पगड़ी पहनती है जिसको टर्बन भी कहते हैं। तो ये इनका अपना रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इसमें कभी भी वो जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप इसके ऊपर हेलमेट डालो, ही अटेगा ही नहीं, कैरी ही नहीं कर सकते तो कैसे डालेंगे। तो इसमें वो कभी भी अ, ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे थोड़ी छूट मिलती है, क्योंकि ये उनके रिलीजन के बिल्कुल भी रिलीजन के साथ है। और धर्म जो है ये कहता है कि उनकी पगड़ी जो है सम्मान है उनका, तो उसको उतारने के लिए कभी भी स्टेट उनको अ, यहाँ पे किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकती है। उसके अलावा आप देखोगे कि स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन जो है उसमें आप देखोगे कि जब फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति का छीना जाए या फिर लगता है कि हैम्पर हो रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें ज़रूर अपना कह सकते हो कि प्रभाव दिखाएगी। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नॉर्म्स को मानेगी। और इसमें सबसे अगर कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा है तो वो है आपका अनटचेबिलिटी। तो वो कहीं वो रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को टॉर्चर करने का काम था। तो इसलिए क्या किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन किया था। तो ऐसे मामलों में स्टेट जो है वो इंटरफेयर करती है। दूसरी चीज़ कही गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो है उनको ग्रांट भी देती है, उनके कॉलेज और स्कूल को सेटअप करने में उनको फाइनेंशियल एड भी देती है। जैसे आप देखोगे कि सिख हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, कोई भी अगर अपना स्कूल खोलना चाहे या फिर सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम करना चाहे, तो ऐसे में सरकार जो है उनकी मदद करती है। तो ये है कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। तो ऐसे बातों में सरकार जो है वो लोगों के समूह को यहाँ पे बिल्कुल भी उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्पिंग रहती है। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, कंपैरिजन विथ अमेरिकन सेक्युलरिज्म। अब आप देखोगे कि जो अमेरिका है ये बात करता है सेक्युलरिज्म की, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ है हमारे भारत और अमेरिका में। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये कहा गया था कि जो लेजिस्लेचर है वो अ, बिल्कुल भी बैन करेगी, लॉ जो बनाएगी उसमें कहीं पे भी रिलीजन के इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं होगी। और ना ही कोई ऐसा लॉ होगा कि वो जो भी रिलीजन है उनको अगर कोई फ्रीली एक्सरसाइज कर रहा है तो उस पर कुछ बोलेगी। तो ये सिमिलैरिटीज़ है कि उनके पास भी क्या है कि वो भी धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, किसी के रिलीजियस मामले में नहीं बोलेंगे। हमारे भारत में भी यही है। तो ये सिमिलैरिटी है। दूसरी चीज़ कही गई है कि लेकिन भारत में जो सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ चीज़ों में। कैसे डिफरेंट है, तो उसको देखिए कि इस तरह से है कि अगर कभी कोई मामला बिगड़ता है भारत में धर्म को लेकर, तो ऐसे में रिलीजियस मैटर्स में जो भारतीय कानून है, स्टेट है, वो ऐसे मैटर्स में स्टेट जो है वो ज़रूर यहाँ पे लोगों के राइट्स को बचाने का काम करती है। जबकि अमेरिका में रिलीजियस पर्पस जो भी है, रिलीजियस मैटर्स है, उसमें अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग अमेरिका में किसी भी तरह से उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। जबकि भारत में ये कहा गया है कि अगर कभी भी कोई भी ऐसा मामला होता है तो भारत में जो स्टेट्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे। अब डिस्प्यूट्स होकर ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्प्यूट्स हो गया और मरने के लिए छोड़ दें, या फिर एक भारी स्तर पे, एक बड़े लेवल पे कोई भी तबाही हो जाए और भारतीयता को नुकसान पहुंचे। तो भारत में है कि स्टेट ऐसे जब भी अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो स्टेट इंटरफेयर करेगी। इंडिया की जो स्टेट है वो रिलीजन में इंटरफेयर तो करेगी, लेकिन अब वो देखिए आपकी बेस क्या होगा इसका। तो इसका बेस ये होगा कि जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए हैं उसको फॉलो करते हुए इंटरफेयर करेगी। और ये आइडियल्स जो है बिल्कुल भी स्टैंडर्ड लेवल पे दिए गए हैं, जिसको हम लोग
कह सकते हैं कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए देखेंगे कि स्टेट बिल्कुल भी नॉर्म्स को फॉलो कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और यहाँ पे लोगों के अधिकारों को, उनके धार्मिक अधिकारों को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंटरफेयर करेगी स्टेट। तो इंडियन स्टेट जो है वो सारी की सारी सेक्युलर होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, और ये रिलीजियस डोमिनेशन को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हावी होने नहीं देगी किसी दूसरे धर्म पर। और इसलिए ही कहा गया है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और भारत देश में इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, और इसकी डाइवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और भारत का जो धार्मिक, एक कह सकते हो आपकी जो धार्मिक संस्कृति है भारत की, वो पूरी दुनिया उसको रिस्पेक्ट देती है। इसके रिचुअल्स जो हैं वो भी पूरी दुनिया में जग जाहिर है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। ये था आपका क्लास 8 का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।